जबकि हेलो में होल में इस ओ को आपने ओ की मात्रा पढ़ा और जबकि डन में इस ओ को आपने अ की मात्रा पढ़ा। क्या आपने इस पर कभी दोस्तों ध्यान दिया है? एक चीज दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन वीडियो को ही आप स्किप करते हैं क्वालिटी कंटेंट की वजह से, जिस वजह से बाद में आपको अंग्रेजी को पढ़ने लिखने में परेशानी होता है। यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप शब्द डाउट, काउंट, साउंड, राउंड, इन सब में जो ओ है इसको आप आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डाउट, काउंट, साउंड, राउंड, जबकि उसके नीचे जो शब्द है जैसे होल है, रोज है, नोज है, पोल है, यहाँ पर ओ को आप ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, जबकि उसके नीचे भी कुछ शब्द है जैसे कि डन है, कम है, लब है, सम है, यहाँ पर अ की मात्रा पढ़ रहे हैं। इसको कोम नहीं बोल रहे हैं, काम नहीं बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, लब बोल रहे हैं, सम बोल रहे हैं। तो आखिर ओ को आप अ भी बोल रहे हैं, ओ भी बोल रहे हैं, आ भी बोल रहे हैं। तो आ का उच्चारण किस रूप में कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो अंग्रेजी आपको लोग के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो इसके कुछ नियमों को पढ़ते हैं। तो देखिए नियम नंबर 1 क्या है। ये ओ का असल है, जैसे कि आपको बचपन से आपको वेवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ाया गया कि जो आपके वेवल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 स्वर होते हैं। तो जो आपका ओ होता है, इस ओ के आपके कई सारे उच्चारण हैं। तो आज जो है ओ के उच्चारण को पढ़ने वाले हैं। तो नियम नंबर 1 को देखते हैं कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि कब ओ को अ, आ, ए क्या कुछ पढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है, तो ओ का उच्चारण औ के रूप में पढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी का कोई भी आपको एक ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ओ मिले तो उसका उच्चारण औ के रूप में किया जाता है। जैसे इसके आपके मैं कुछ उदाहरण देता है। जैसे कि एक शब्द देख सकते हैं, ये लोग है, लॉन्ग नहीं है, वो लॉन्ग अलग होता है, ये लोग है, इसको छोड़ देते हैं। ये शब्द देखिए, इसको आपने पोट पढ़ा, आपने इसको पॉट पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? आपने इसको पॉट पढ़ा, पोट नहीं पढ़ा, पार्ट नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और उसके बीच में ओ आया तो आपने ओ की मात्रा पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? आपने पॉट पढ़ा, आपने गोट पढ़ा, आपने फॉग पढ़ा, आपने टॉप पढ़ा, आपने हॉट पढ़ा। कारण कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है। ठीक है, ये नियम नंबर 1 है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 2 को जानते हैं। नियम नंबर 2, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद वाई आए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण आय के रूप में किया जाता है। आय के रूप में मतलब आ प्लस य के रूप में उसका उच्चारण किया जाता है जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद वाई आए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमने इसको बॉय पढ़ा। क्यों बॉय पढ़ा? क्योंकि ओ के बाद वाई आया, इसलिए बॉय हो गया। हमने इसको रॉय पढ़ा, क्योंकि ओ के बाद क्या वाई आया, रॉय हो गया। जॉय हो गया, ट्वाय हो गया। क्योंकि ओ के बाद वाई आएगा तो आप आमतौर पे आय पढ़ेंगे, आ प्लस य का उच्चारण होगा। चलिए नियम नंबर जो है 3 को देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या करता है? जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आई आए तो ओ आई को आई के रूप में उच्चारण करते हैं। यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आई आए तो उस ओ आई को आई के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसा कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द है बॉयल, स्वाइल, हॉइस्ट, क्वाइल। जैसे हमने इसको स्वाइल पढ़ा, क्यों? क्योंकि ओ आई आया, इसलिए आई हो गया। ये हो गया स्वाइल, स्वाइल हो गया, स्वाइल हो गया, स्वाइल हो गया, क्वाइल हो गया, बॉयल हो गया, आदि शब्द आपके हो गए।
नियम नंबर 4 को देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ यू आए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ यू आए, तो ओ यू को आउ के रूप में उच्चारण करते हैं। यानी जब भी अंग्रेजी का कोई भी शब्द मिल जाए जहां पर आपको ओ यू मिले, तो ओ यू को हम आउ के रूप में उच्चारण करते हैं, यानी आ प्लस ऊ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक शब्द है, इसको हम डाउट पढ़ते हैं, क्या, डाउट। तो डाउट में क्या, आ भी आया ऊ भी आया, डाउट हो गया, काउंट हो गया, राउंड हो गया, साउंड हो गया। तो यहाँ पर इस ओ यू को आउ पढ़ रहे हैं, डाउट, काउंट, साउंड, ऐसे राउंड, साउंड पढ़ रहे हैं। ओ यू को हम यहाँ पर आउ के रूप में पढ़ेंगे। अब देखिए नियम नंबर 5 क्या है। नियम नंबर 5 है, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ना ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद ई आए, तो ओ को ओ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम बोर पढ़ेंगे, क्या, बोर। क्यों, क्योंकि ओ आया, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, ई आया, इसलिए बोर पढ़ेंगे और ई साइलेंट होता है। इसको हम पोल पढ़ेंगे, जैसे पी का प हो गया, ओ को ओ हो गया। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आया, तो पोल ल हो गया। और ई साइलेंट होता है, ई हमेशा लास्ट में आएगा तो हमेशा साइलेंट होगा। पोल हो गया, रोज हो गया, नोज हो गया, होल हो गया, ये शब्द है। अब देखिए कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद मतलब जो इस नियम को नहीं मानते हैं। जैसे डन हो गया, डन हो गया, इसको डोन नहीं पढ़ेंगे, इसको नन पढ़ेंगे, इसको नो नहीं पढ़ेंगे, इसको लव पढ़ेंगे, इसको लोव नहीं पढ़ेंगे, इसको लोव नहीं पढ़ेंगे, इसको कम पढ़ेंगे, इसको कोम नहीं पढ़ेंगे, इसको सम पढ़ेंगे, इसको सोम नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जो अपवाद खड़ा करते हैं। तो कुछ अपवाद भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 6 को जानते हैं। जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ ए आए, ओ ए आए, तो ओ ए को ओ के रूप में उच्चारण करते हैं। यानी अंग्रेजी के जब भी किसी शब्द में ओ ए आए, तो उसको भी ओ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसा कुछ एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक शब्द है जिसमें आपको ओ ए आया, इसमें भी ओ ए आया, ओ ए, ओ ए, ओ का उच्चारण होगा। जैसे बोट, गोट, रोड, लोन, कारण कि ओ ए आया। नियम नंबर 7 को देखिए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ आए, तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में ओ आए, तो उसका उच्चारण भी ओ करते हैं। तो जैसे हेलो, लास्ट में ओ आया, तो यहाँ पर भी इस ओ का उच्चारण ओ होगा। हेलो हो गया, गो हो गया, मेट्रो हो गया, डेमो हो गया, फिर लूडो हो जाएगा आपका, जूडो हो जाएगा। इस तरह के शब्द में लास्ट में जब ओ आए, तो ओ का उच्चारण करते हैं। अब देखिए नियम नंबर 8, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में ओ डब्ल्यू आए, तो ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे स्नो, यहाँ पर क्या ओ का उच्चारण कर रहे हैं, स्नो। येलो, लास्ट में येलो आ रहा है ना, ओ आ रहा है ना, येलो, येलो, फ्लो, ग्लो, स्लो, विंडो, फॉलो। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि ओ डब्ल्यू आया, तो हमने यहाँ पे ओ का उच्चारण किया, ओ का उच्चारण किया, ओ का उच्चारण किया। अब कुछ अपवाद भी हैं जो इस नियम को नहीं मानते हैं। जैसे इसको हम नाउ पढ़ेंगे, इसको नोव नहीं पढ़ेंगे, इसको हाउ पढ़ेंगे, इसको होवा नहीं पढ़ेंगे, इसको वाव पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, इसको अलाउ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस नियम को पालन नहीं करते, इस नियम को नहीं मानते। इस बात को भी याद रखिएगा। तो दो जगह आपको अपवाद मिलेगा, एक यहाँ पर आपको मिलेगा और एक उस जगह आपको अपवाद मिलेगा। अब अंतिम नियम देखिएगा, 9वां नियम, जो अंतिम नियम है। अंतिम नियम क्या, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में ओ एन या ओ आर आए, तो ओ को अ के रूप में उच्चारण करते हैं। यानी जब भी अंग्रेजी का कोई भी शब्द मिल जाएगा ना,
जहाँ पर ओ एन हो या ओ आर हो तो वहां पर ओ को अ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर टेलर, यूनियन, डॉक्टर और लेसन, इन सभी शब्दों के अंत में आपको ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, और इनके अंत में ओ एन है और ओ एन है, इसलिए यहाँ पर अ का उच्चारण हुआ। जैसे टेलर, टेलर, यहाँ पर अ का उच्चारण, ल आप दे ल में देखिए अ का उच्चारण है, टेलर, यूनियन और डॉक्टर, लेसन। ठीक है, तो ये आपके लिए ये क्लास रहा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।